ओके, बाय द वे, जब हम कह रहे हैं ससेप्टेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, हमें इसके थ्रू क्या ध्यान में आ रहा है? एखादे मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव है, मतलब क्या? तो देखो, ये ससेप्टेबिलिटी का मतलब है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये मटेरियल रहेगा, ठीक है, तब उस मटेरियल का बिहेवियर किस प्रकार से रहने वाला है। तो ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने मटेरियल में जो मैग्नेटिक जो उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, दैट विल बी स्मॉलर इन क्वांटिटी एंड इट इज निगेटिव। निगेटिव मतलब जो मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है, ठीक है। स्मॉल एंड पॉजिटिव मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसका मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमारे में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का है। सही है क्या? और फेरोमैग्नेटिक में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये डेवलप होगा। सो देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम कहते हैं diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of external magnetic field। मतलब क्या सर? मतलब ऐसा है कि ये कोई हमारे पास एक मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यहाँ पर अगर हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, so this diamagnetic material will move from stronger to weaker, obviously towards pole field will be stronger, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। मतलब बेसिकली diamagnetic material would repel from the magnet, would be repelled by bar magnet, unlike magnetic materials। क्या सही है क्या? ठीक है। सो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत रहेगी। सो ये देखो, ये रिपेल कब होगा? आपको पता है, जब यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल जैसा कुछ तो डेवलप होगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ से लाइट
तैयार होने वाली है, साउथ के तरफ टर्मिनेट होने वाली है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। किसके अपोजिट रहेगी सर? ये डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन। हाँ सर, यहाँ पर ऐसे पोल्स जनरेट होने वाले हैं क्या? पोल्स जनरेट होने वाले नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम कह रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली है। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इसकी ससेप्टेबिलिटी निगेटिव है कि अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तैयार होने वाली है। क्या सही है? तो इसकी अगर हम डायग्राम अगर निकालते हैं तो देखो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ये हमारा मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल इस प्रकार से रहेगी। क्या ध्यान में आया क्या? सर पर ये ऐसा क्यों होगा? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे electrons orbiting about nucleus produces orbital angular momentum। These orbiting electrons are actually ये हमने सब समझ लिया था, ये orbiting electrons are similar to current carrying loop। क्या सही है? और उनकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेंगी। and possesses orbital magnetic moment। सही है ना? सुबह हमने ये देखा था, न्यूक्लियस, उसके अराउंड घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। सो एक राउंड में सिर्फ एक बार इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मतलब पास होने वाला चार्ज ई है इन टाइम टी। सो करंट हो जाएगा आई बाई टी, टी की वैल्यू लिख के आपने 2 पाई आर अपॉन वी, वी ऊपर चला गया। सो करंट रहेगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा आई इंटू ए। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। ओके सर, ठीक है।
Diamagnetic substances are those substances in which resultant magnetic moment of atom is zero. सही है। When external field is applied, obviously magnetic field, huh? Those electrons having orbital magnetic moment in same direction slows down while electrons having orbital magnetic moment in opposite direction speed up. According to Lenz's law. And thus in opposite direction आया क्या ध्यान में? देखो एक बार, एक्सक्यूज मी, देखो क्या हुआ। मटेरियल ये इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो न्यूक्लियस के, एक्सक्यूज मी, जो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल बाय डिफॉल्ट ऐसे मटेरियल है कि ऐसे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रहेगी, पर एज अ होल एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उन सबके मिलकर जीरो रहेगी। फिर क्या होगा, जब एक्सटर्नल फील्ड में इस मटेरियल को लिखा जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है उनकी स्पीड कम होती है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो बढ़ते हैं। इसलिए हमने जो लिखा था करंट इक्वल टू ईवी अपॉन 2πr, उसमें v की वैल्यू बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ती है तो ये जो हमारा सब्सटेंस है ये अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और वो रिपेल होता है। इज इट क्लियर? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
तो इसके एग्जाम्पल है बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन at STP, water and sodium chloride। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्चुअली diamagnetism is present in all substances, but in others paramagnetic and ferromagnetic substances actually diamagnetism is present in all substances, but in paramagnetic and ferromagnetic substances it gets dominated, yeah, other effects are more dominant। Paramagnetism and ferromagnetism is dominant। क्या सही है? Most exotic material most exotic diamagnetic materials are superconductor। ठीक है, इसमें क्या खासियत होगी देखो, these metals when cooled at extremely low temperature low temperature exhibits perfect conductivity and perfect diamagnetism। मतलब क्या होगा, इसमें जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके एग्जैक्टली अपोजिट मैग्नेटाइजेशन होगा एंड देन टोटल मैग्नेटिज्म विल बी जीरो। क्या सही है क्या? क्योंकि उस केस में ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू -1 रहेगी, सॉरी हाँ ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू -1 रहेगी। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू -1, तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगी μ1 प्लस ससेप्टेबिलिटी 1 माइनस -1 1 प्लस -1 विल बी 0। ठीक है, और देयर विल बी नो मैग्नेटिज्म। ऐसे परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू -1, रिलेटिव परमिएबिलिटी 0। इस इफेक्ट का नाम है
क्या नाम है सर इस इफेक्ट का? मेसनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, सो ये हो गए डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये हो गए हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ऐसे दूसरे मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनमें पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी रहेगी पर काफी कम रहने वाली है। ठीक है, सो हम इनको कहेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स are those materials which gets weakly magnetized when placed in external field and they have tendency to move from weak magnetic field weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they are weakly attracted towards magnet ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है द इंडिविजुअल एटम्स of paramagnetic material possesses permanent magnetic dipole moment. Possesses a permanent magnetic dipole moment
of their own. उनकी खुद की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है। तो फिर सर ये नेचुरली मैग्नेटाइज क्यों नहीं रहती है, क्यों नहीं रहते हैं? तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन। आपको पता है मटेरियल्स के अंदर एटम कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते हैं, मूव होते रहते हैं। देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन in absence of external field, ठीक है। When external field is applied, it produces की जगह it aligns atomic dipole in the direction of external field, in the direction of external field। क्या सही है? And thus material gets magnetized। इसकी डायग्राम कैसे रहेगी? अगर ये कोई हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो यहां से जाने वाली फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा, और इस रीजन में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या सही है क्या? तो बेसिकली देखो इस रीजन में लाइंस ज्यादा क्लोज है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। When placed in uniform field, field inside the material is enhanced. When placed in non-uniform field, it moves from weaker to stronger region।
It move from weaker to stronger region. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब इसके एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन at standard temperature and pressure, and copper chloride. सोडियम क्लोराइड उधर है, कॉपर क्लोराइड इधर है। अब ये पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मैग्नेटाइजेशन इज C into B नॉट बाई T, और यही रिलेशन रहेगा susceptibility of material is equal to C into mu naught upon T। B नॉट से डिवाइड किया, सॉरी H से डिवाइड किया तो ये ससेप्टेबिलिटी इक्वल टू C इंटू म्यू नॉट बाई टी इस प्रकार से आ जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ, and C is called as Curie's constant। ठीक है, अब देखो, फील्ड इंक्रीज की या टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये फिर मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है और एक सैचुरेशन लेवल तक पहुंचता है, जिसके आगे ये लॉ मतलब ये लॉ वैलिड नहीं है। कब? एक मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम की एक मैक्सिमम लिमिट है, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन लिमिट। M is equal to C B naught upon T। After saturation limit, this law is not valid। So ये हो गए हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। शुरुआत हुई डायमैग्नेटिक, डाय के बाद पैरामैग्नेटिक, और पैरा के बाद अभी है हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है,